ये वहाँ खेत, एक पीछे बैठे है, एक ड्राइवर है। नमस्कार, मैं राखी गढ़ी पहुंच गया हूं और आपको पता है कि राखी गढ़ी में 3 दिन का हेरिटेज मेला लगा हुआ है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया था। मेरे साथ गांव के चंद्र सिंह जी हैं, तो यहाँ के बड़े जानकार हैं। ऊपर अभी पैराग्लाइडिंग दिखाई दे रही थी। ये गांव के प्राचीन तालाब हैं, घाट हैं, तो ये तो गांव की लोकेशन है, बहुत बढ़िया जगह है। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस मेले वाली जगह पर, जहाँ वो सब चीज़ देखने को मिलेंगी। राखी गढ़ी, राखी माने राख, गढ़ माने गढ़ी माने छोटा किला, तो राख का कोई छोटी सी गढ़ी यहाँ रही है, उसके नाम से राखी गढ़ी पड़ी है। लेकिन प्राचीन काल में इसका क्या नाम था वो किसी को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई लिखा पढ़ी के कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले हैं जो गांव के बारे में पूरी जानकारी देते हों। सिर्फ जो यहाँ पर एविडेंस खुदाई में मिले हैं उसके आधार पर ही ऐसा कहा जा सकता है कि ये 7-8 हज़ार साल पुरानी एक विकसित नगरीय व्यवस्था यहाँ रही है। जो यहाँ प्रमाण मिले हैं वो उच्च कोटि की सभ्यता के मिले हैं, तो वो अब हम आगे देखने के लिए चलेंगे। तो आइए चलते हैं उस जगह पर। ये हम मेरा साइड पे आ गए हैं और पीछे मेरे आप देख रहे हो बहुत बड़ा म्यूजियम है, और उसके पीछे ही वो टीले हैं जहाँ वो खुदाई हुई थी। तो बड़ी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं अपनी इस धरोहर को देखने के लिए। मतलब है कि जो नहीं आ रहे हैं वो मौका चूक रहे हैं, जो आ रहे हैं वो इस ऐतिहासिक पल का एक साक्ष्य बन रहे हैं। तो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बसों में भर भर के, गाड़ियों से, पैदल। तो आइए चलते हैं आगे और भी देखते हैं। चलो, ये वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो राखी गढ़ी की खुदाई के अंदर मिली थी, और ये उनके मॉडल हैं जिसमें सील है, बर्तन है, कुछ खिलौने वगैरह, कुछ और नई चीज़ें। तो जैसे ये आकृति हैं बैल की। तो इसके ऊपर जो भाषा दिखाई गई है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन और चीज़ों से हमें उस काल के बारे में पता चलता है कि उस दौरान यहाँ राखी गढ़ी में कितनी उच्च कोटि की सभ्यता विद्यमान रही है। देख रहे हैं ये जो साइट्स के अंदर सामान निकला है उसके मॉडल तैयार करके यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे ये हड़प्पन संस्कृति का ये दाढ़ी वाला व्यक्ति और ये मोहर, ये बहुत जानी मानी पहचान है। इसी तरह से बराबर में आप देखेंगे तो वो साइड में वो बना के दिखा रहे हैं कैसे ये बनाते हैं इनको। ये वर्कशॉप है, तो ये जो चाक होता है कुम्हार का, उसके ऊपर और जो मिट्टी होती है उससे ये बनाए गए हैं सभी चीज़ें। तो ये उस दौरान की तो नहीं है, लेकिन उनके ये मॉडल हैं जो यहाँ ये दिखाए गए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी आओ तो मिल के जाना। ये हमारा तो जिला बदल दिया आपने। और अब ये हेरिटेज मेला देखने के लिए स्कूलों से बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, और सरकार ने बसों का इनके लिए प्रबंध किया है। और बहुत अच्छी बात है कि जब स्कूल के बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे तो उनका अपनी धरोहर के प्रति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति आगे जो है लगाव बनता है। तो इस तरह से ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इन जगहों के ऊपर आइए, अपने बच्चों को साथ लाइए, ये चीज़ें दिखाइए। इधर सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, चलो एक बार उधर भी देख के आते हैं वहाँ क्या है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये रंगोली प्रतियोगिता हुई है, तो स्कूल के बच्चों ने रंगोली बनाई है, और इसके साथ साथ और भी बहुत से यहाँ कंपटीशन होते हैं स्कूलों के बीच में। वो मंच लगा हुआ है, वहाँ उनके प्रोग्राम भी हो रहे हैं और इनाम भी उनको दिए जा रहे हैं, क्विज कॉन्टेस्ट भी हो रहा है शायद। तो इस तरह से बच्चों के अंदर लोगों में जागरूकता बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कलाकारों के द्वारा और इसके आयोजन के द्वारा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही सरकार का महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य क्रम है, और इसी चीज़ ने हमारे इस गांव को, हेरिटेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान दिलवाई है। लेकिन मैं आपको एक आदमी के बारे में बताना चाहूँगा। एक आदमी
जब लगन करता है तो कैसे इतिहास बदल देता है। तो यहाँ पर भी राखी गढ़ी में भी एक व्यक्ति हुए वजीर चंद, वो यहाँ आईटी के अंदर 4th क्लास थे। तो वो इन टिल्लों पे जा जाके सामान इकट्ठे किया करते थे और उनके पास इतना सामान हो गया था। बाद में जब उन्होंने उसके बारे में लोगों को बताया, धीरे धीरे वो बातें विभाग और सरकार तक पहुंची तो एकदम जागरूकता पैदा हुई। फिर यहाँ उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। आज वजीर चंद को सब लोग भूल गए हैं और उसको भी किसी कारणवश शहर छोड़ अपना गांव छोड़ के जाना पड़ गया। वो कहीं अज्ञात स्थान के ऊपर है, कोई इसको भूल गए। लेकिन उसका ये पर्यटन आज इस गांव को कहां से कहां पहचान दिलवा गया, ये भी उस आदमी के लिए याद रखने योग्य बात है। आइए चलते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हो ये प्रतियोगिता हो रही है। तो ये सब स्कूली बच्चों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा हो, उसके लिए ऐसी चीज़ें आयोजन बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ स्कूल के बच्चे बैठे हैं, स्टाफ बैठे हैं, निर्णायक मंडल बैठा है और वो आयोजन कर रहे हैं। राखी गढ़ी की हम उस जगह आए हैं जिसको साइट बोलते हैं, टिल्ले बोलते हैं। यहाँ ये खुदाई हुई है, जैसे ये आप देख रहे हो कुछ दिखाया गया है, छोड़ी गई है ताकि लोग इसको देख सकें। वरना खुदाई करने के बाद ऐसे बंद कर दी जाती, जैसे ये यहाँ देख रहे हो ये काले जो पॉलीथीन लगे हुए हैं इनको ढका गया है कि दोबारा अगर इसको निकालना पड़े तो यहाँ से उनको आगे खुदाई के लिए निकाला जा सके। तो ऐसे जो टिल्ले हैं तो ये 3-4 यहाँ हैं जिनके ऊपर लगातार खुदाई हो रही है और जो अवशेष यहाँ मिले हैं उन्हीं से ये साबित हो रहा है कि ये 7-8 हज़ार साल पुराना एक बहुत ही उन्नत शहर यहाँ रहा है। तो जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोग आइए, इन जगहों को देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए। और मैंने जैसे आपको बताया था, एक आदमी ही इतिहास बदल देता है। तो इस गांव का एक आदमी था वजीर सिंह, आज उसको सभी लोग भूल गए हैं और वो कहाँ है किसी को पता नहीं, अज्ञातवास में कहीं वो है। उस आदमी के कारण ये पूरा जो आप देख रहे हो उस आदमी की देन है कि यहाँ राखी गढ़ी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी एक पहचान बना चुका है। तो वजीर सिंह जहाँ भी हो, मेरा उसको सैल्यूट है कि भाई तेरे कारण राखी गढ़ी में इतना बड़ा मेला लग रहा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। जो आप देख रहे हो ये दीवारें दिखाई गई है मकान की बनाने की, तो ये कच्ची ईंटों की है। इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज़ नोट करने की है कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है, 7,000 साल पुरानी है, 8,000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है। लेकिन जो दीवारें बनाई जाती थी, मकान के बनाने का जो तरीका था वो आज भी यही है, आज भी यही है। चाहे वो कच्ची ईंटों की हो या पक्की ईंटों की हो, जो बनाने का तरीका है वो आज भी यूं का यूं बदस्तूर हमारे बीच में शुरू है। और वही कमरे बनाना उसी ढंग से जैसे आज भी हम बनाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें कंटिन्यूटी हमारी सभ्यता की चली आ रही है। ये पैराग्लाइडिंग भी यहाँ आज हो रही है। तो जो लोग इसके अंदर बैठ करके ऊपर से इस सारी चीज़ों का, मेले का नज़ारा लेना चाहें तो पैराग्लाइडिंग से ले सकते हैं। और ये समाज का आश्रम है, यहाँ ये स्वामी जी बैठे हैं। यहाँ बाकायदा छोटी बच्चियों का यहाँ स्कूल चलाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, वैदिक शिक्षा यहाँ है और वैदिक रीति रिवाज से यहाँ सारे कार्य होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नेचर के अंदर जो हम देख रहे हैं झोपड़ी है, यहाँ बैठने का अपना एक अलग ही आनंद है। तो राखी गढ़ी में आए तो आश्रम में आप जरूर आए। वो स्वामी जी भी आप यहाँ मेले के अंदर कंपटीशंस हो रहे हैं। यहाँ खेलों के भी कंपटीशन है, इस साइड में खेल हैं, कल्चर पर एक्टिविटीज़ हैं। तो मतलब एक बहुत ही आनंददायक इस मेले को बनाया गया है। हर स्तर के ऊपर लोगों में उत्साह रहे, लोग देखें, तरह तरह की चीज़ें हैं, बच्चों में उत्साह रहे। और यहाँ ये कल्चर प्रोग्राम है, कलाकार अपने जो हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम इस मंच के ऊपर करते हैं।
तो आप मेले में, मेरा बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेले में आप जरूर आएँ और देखें। 3 दिन का ये मेला है, कल इतवार को रहेगा और उसके बाद अगले साल फिर भी आप इंतज़ार करें। अगले साल फिर, इस बार नहीं आ सकते तो आप अगले साल आइए। चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या दिखाई देगा। ये कलाकारों द्वारा बनाई गई ये कलाकृतियाँ हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। ये यहाँ कई स्टॉल तरह तरह के लगे हुए हैं, कहीं हैफेड वालों का है, कहीं ये कलाकारों का है। तो हम इस मेले में बहुत सी चीज़ें, मेरा मेले का धक्का पेटी का, आओ मेले का आनंद लो और देखो तरह तरह के स्टॉल, तरह तरह की चीज़ें। इसको बोलते हैं खड्डी, यानी कपड़ा बुनना। हमारी जो आज से लगभग 30-50 साल पहले तक भी जो कपड़ा बुना जाता था, उसका ये तरीका था। गांव में, हर शहर में ये बुनकर होते थे, ये कपड़ा बनाते थे। खास सूत का कपड़ा गांव में उपलब्ध हो जाता था। तो हमारी ग्रामीण संस्कृति परंपरा का ये भी एक अपना अंग है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, नाच गाने का प्रोग्राम भी साथ के साथ चलता रहता है। तो ये हर चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। पुरातत्व संग्रहालय की चीज़ें भी हैं, हैंडीक्राफ्ट भी है। तो ये एक अलग जगह यहाँ पर ये सब चीज़ की हुई है। तो मेला राखीगढ़ी ज़रूर पधारें आप सभी लोग। आओ। ये हमारे ग्रामीण सभ्यता का एक बीन बाजा जिसको बोलते हैं, और खास तौर से सपेरा बैंड जिसको बोलते हैं। आजकल इस तरह से हम आज राखीगढ़ी का ये राखीगढ़ी उत्सव हेरिटेज देखने के लिए हम आए और बड़ा मज़ा आया देख करके, और प्रेरणादायक भी है, देखने योग्य भी है। तो आज इस मेले का ये देख करके वापस आपको कैसा लगा बताना, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस तरह से राखीगढ़ी मेला देख करके हम आज वापस चल पड़े हैं। फिर आपको अगली वीडियो में कोई और जगह दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।